बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जहाँ हर आम बंदा, उसकी दाढ़ी हो या ना हो, मौलवी हो या ना हो, दीन का नॉलेज रखता हो या नहीं रखता हो, अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और वजीफ़े बताए जा रहे हैं। इस चीज़ का वजीफ़ा, उस चीज़ का वजीफ़ा, छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ का, हर चीज़ का वजीफ़ा वो लोग बताएंगे। तो क्या हर किसी के बताए हुए वजीफ़े पर अमल कर लेना चाहिए? इससे कोई फ़ायदा होता है या नुकसान का भी कोई अंदेशा है? फायदा तो अल्लाह देगा, उससे ये बताना ये भी रिस्क होता है, और किसी के बताए हुए पर अमल करना ये भी रिस्क होता है। जैसे कि बाज़ औक़ात डॉक्टर डॉक्टर वाकई वो परफेक्ट होता है, दुरुस्त होता है, ये एंटीबायोटिक देता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, कभी गुर्दे पे अटैक हो जाता है, कभी आंखों पे अटैक हो जाता है, कभी मैदा तबाह हो जाता है। ये परेशानियां आती हैं, एंटीबायोटिक से ज़्यादा आती हैं, दीगर दवाओं से भी आती हैं, तो साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो ये जो ये अमलियात का यानी कि मामला है, तो अमलियात में भी ये होता है कि बताने वाला अगर माहिर हो ना, माहिर हो, अब माहिर कैसे हो? आप बोलोगे भाई उम्र बड़ी है, दाढ़ी सफ़ेद है, या ये मजहबी आदमी है, जुब्बा और या दस्तार। पीर साहब है, तो ये बस माहिर है, ऐसा नहीं होता इसमें। इस ये लाइन एक जैसे डॉक्टर की लाइन है ना, तो इसी तरह ये भी एक लाइन है। इसके लिए ना पीर होना ज़रूरी है, ना अल्लामा साहब होना ज़रूरी है, ना मुफ्ती होना ज़रूरी है, बेशक वो आलिम दीन भी नहीं है, तो उसके लिए ये सूरत नहीं है। तो वो माहिर इस तरह बनते हैं जैसे किसी माहिर के हाथ के नीचे इन्होंने प्रैक्टिस की हो और सीखा हो अमलियात को। अच्छा, अमलियात में फिर इसकी ज़कातें होती हैं कि जैसे कोई तावीज़ है तो भाई इतने इतने लाख लिख कर इसके बाद इसमें एक असर पैदा होगा, इतने लाख लिखने इसके। अच्छा, इसी तरह अपने लिए हिसार पढ़ने होते हैं, बाद वो घंटों घंटों ये इसको पढ़ना पड़ेगा और डेली फिर ये हिसार बाकी रखना पड़ेगा, वरना जिसका इलाज किया, अब जैसे आपने छू किया, तो आमतौर पे लोग एक दूसरे को जो थोड़ा बहुत मजहबी है ना, तो यार दम कर दो ना, दम कर। अब वो मुरुवत में दम तो करना पड़ता है, तो वो दुरूद पाक पढ़ के दम कर दिया। वाकई दुरूद पाक जैसी क्या नेमत होगी, लेकिन अगर उसको जिन है, पता नहीं चलता बाद वो जिन है और वो है पावरफुल, और वो उसको आपने फूंक मारी, उसको लगी चोट, जैसे हम थप्पड़ मारेंगे तो चोट तो आएगी ना, तो इसको लगी चोट। अब इसकी घूमी, अब इसने किया इस पे अटैक, या तो इस पे अटैक करेगा, या आइन मुमकिन है कि बाल बच्चों पे अटैक करे, इसके माँ बाप पे अटैक करे, घर के किसी फर्द को अटैक करे। तो ये खतरात इसमें होते हैं, ये दम करने में और अमलियात में। तो ये फील्ड जो है ना, ये है नाजुक से, तो इसलिए जो ये बिल्कुल इनका कोई सर पैर नहीं होता, बयान जो कर रहे होते हैं, ना जान ना पहचान, ये बोले जा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात मखारिज के भी ठिकाने नहीं होते, समझे। अच्छा, इसी तरह वो हजरात में जो आते हैं, ये भी बस या तो डमी होते हैं, जाली नकली, या फिर ये कि वो जिन होता है और बोलता है मैं फुला बुजुर्ग हूँ, फुला वलीउल्लाह हूँ, फुला जगह मेरा मज़ार है, वो यूं करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा होता जिन है, क्योंकि इंसान किसी इंसान के अंदर हुलूल कर ही नहीं सकता, ना वो हुलूल करता है, बस वो बोल रहा होता है, तो करीब करीब से कहीं से भी बोल रहा है, उसका अंदर थोड़ी हो जा सकता है कि वो उसके रग रेशे में घुस गया हो। ये उर्फन कहते हैं इसके पेट में जिन है, तो ये पेट में क्या जाएगा, पेट में जाएगा तो गंदगी में सारा इसका निज़ाम दरम बरम। तो यूं मतलब ये कि ये जिन भी बता रहे होते हैं। तो मेरा अपना एक तजुर्बा था पुराना, तो मैं तफसीली वाक़या क्या बताऊं, भाई इतना के एक था, तो मुझे लोगों ने बोला, तो फिर मैं उनके साथ अलग बैठ गया। पता नहीं दावत इस्लामी या तो बिल्कुल शुरुआत थी, या पता नहीं शुरू नहीं हुई थी इसका वाक़या ये, तो मैं बैठ गया इसके साथ अलग। अब वो नौजवान था, वो एकदम यूं ऐसी हरकतें की कि वो आदमी अच्छा वाला बहादुर आदमी है ना, मुट्ठियाँ बंद करके भाग खड़ा हो, ऐसा उसने हिसाब किताब किए, जिसको आमतौर पर सीन पार्ट कहते हैं, ऐसा किया। तो मैं तो बैठा रहा जम के, मैंने कहा अब यार मैं भागूंगा तो ये मुनासिब नहीं है, मैं दिल पकड़ के बैठा रहा।
अब हम आ गए, हम आ गए। तो बातचीत शुरू हुई, तारुफ हुए, मैं फुला जगह हूँ, गौस पाक के कदमों में मेरा मज़ार है, और इस तरह उसने बोलना शुरू किया। और फिर मुझे उसने खुद ही अपने तौर पर पढ़ने का बताया। अब ये अल्फाज तो मुझे सारे याद नहीं है, इतना याद है कि वो अगसेनी उसमें कह रहा था। अब वो गौस पाक के कदमों में जिसका मज़ार हो, वो कोई इतना बड़ा बुजुर्ग, उसको अगसनी और अगसनी का फ़र्क मालूम नहीं था, तो जिन भी था और जाहिल भी था। अगसनी उसने बताया मुझे, उसमें अगसनी मुझे याद रह गया। तो यूं मतलब फिर बाहर निकला, लोगों ने मुझे पूछा कि मसला क्या, मैंने कहा मुझे तो जिन लग रहा है। बुजुर्ग तो आता ही नहीं हो, तो मेरा जहन बना हुआ था वो जिन, यानी जिन या तो जिन या भी डोंग, डोंग भी होता होगा, बंदे जमा करना हो, थोड़ा माल मली दे, नजराने, शुक्राने, यूं मतलब कई जगह दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो लोग हैं बड़े परेशान, भाई इनको यूं लगता है कि हमारी परेशानी यहाँ से दूर होगी, यहाँ से दूर होगी, यहाँ से दूर होगी। फिर इनके एजेंट बाज़ वक़्त घूमते होते होंगे कि मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मेरी माँ मरते मरते बच गई, बड़े पहुँचे हुए बाबा जी हैं, बाबा जी फिर पहुँचा देते होंगे कहीं ना कहीं। तो ये निज़ाम चल रहे हैं, लेकिन हर बाबा जी गलत नहीं होता, हर आमिल गलत नहीं होता। सारे अमलियात ऐसे नहीं होते कि वो भाई वो किसी का नुकसान ही कर देंगे। अमलियात अल्लाह रसूल के नाम आयते हैं, इनमें फ़वाइद तो होते ही हैं, में कोई शक नहीं है, लेकिन एक इनकी सूरतें, इनकी शराइत और ये सब एक पूरा इसका एक मतलब चैप्टर है। अब जो इसको सीखेगा वो इसको कर सकता है, हर एक को इसमें किताबों से पढ़कर या ये इससे सर्च करके वो नहीं करना चाहिए कि या अपना कुंडा करेगा या किसी और का कुंडा करेगा, तो बचना चाहिए। माशाअल्लाह।